Hi everyone, this is the second video of chapter 2 of Fundamentals of Human Geography class 12th. आज हम डिस्कस करने वाले हैं the next topic, that is population change और population growth. Population change और population growth सेम चीज़ है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई चीज़ नहीं है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. The population change refers to the change in number of people living in a particular area between 2 points of time. This change may be positive as well as negative, and this is generally uh, expressed in terms of percentage. इसमें तीन चार डेफिनेशंस हैं जो आपको याद करनी है, वो पूछी जा सकती है. Some basic concepts of population geography. Growth of population, same as population change. Change in population in particular area between 2 points of time is known as population growth or population change. Next is growth rate of population. ये कुछ नहीं है, बस ग्रोथ है जो कि एज परसेंटेज शो कर रखी है. बिकॉज जब भी हम रेट बोलते हैं दैट मीन्स कोई पैरामीटर चेंज कर देते हैं. रेशियो, प्रपोर्शन, मतलब किसी और के रिस्पेक्ट में वो किस तरह से चेंज हो रही है. देन इट इज़ नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. नेचुरल मतलब अपने आप होती है, उसमें ह्यूमंस का कोई एप्लीकेशन नहीं है. लाइक टू टाइप्स की ग्रोथ चेंज हो सकती है. फर्स्ट इज ड्यू टू बर्थ्स एंड डेथ्स एंड सेकेंड इज माइग्रेशन. जब बर्थ्स एंड डेथ्स की वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है उसे नेचुरल ग्रोथ बोलते हैं, और जब ड्यू टू माइग्रेशन होती है उसे इंड्यूस्ड ग्रोथ या इंड्यूस्ड चेंज इन पॉपुलेशन बोलते हैं. सो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज द पॉपुलेशन increased by difference between births and deaths in a particular region between 2 points of time. Or induced is the population increased by the difference of in-migration and out-migration in a particular region between 2 points of time. Induced इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है. नेचुरल भी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है. बट एनसीईआरटी में इस तरह से माना जाता है कि वो हमेशा इंक्रीज ही होगी बिकॉज बर्थ्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन डेथ्स, विच इज़ नॉट अ ट्रू फैक्ट, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट. Then there is positive growth of population and negative growth of population. Positive means an increase. This happens when birth rate is more than death rate between 2 points of time, or when people of other countries migrate permanently to a region. And negative growth rate, population decreases between 2 points of time. It occurs when birth rate falls below death rate or people migrate to other countries. जब हम टोटल एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो बर्थ्स, डेथ्स, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन चारों से मिलके बनी होती है. बर्थ्स की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, इसलिए जब एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो बर्थ्स को पॉजिटिव लेंगे, डेथ्स की वजह से पॉपुलेशन कम होती है इसलिए डेथ्स को नेगेटिव लेंगे. इन माइग्रेशन की वजह से अगेन पॉपुलेशन बढ़ती है इसलिए इट विल ऑल्सो ऐड. एंड आउट माइग्रेशन पॉपुलेशन कम करने का काम करता है इसलिए उसके आगे माइनस का सिंबल लगेगा. इट इज़ अ नेगेटिव फिगर. इस तरह से ये 4-5 डेफिनेशन है जो डायरेक्टली आती है 1 मार्क्स में, और अगर हम कई बार इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं. उन्हें छोड़ना नहीं है बल्कि पढ़ना है. ओके, नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज. कॉम्पोनेंट्स, देयर आर 3 कॉम्पोनेंट्स, बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशन. जैसा कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक पे डेफिनेशन में देखा है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की, उसमें बर्थ्स, डेथ्स, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन. तो इन माइग्रेशन हो या आउट माइग्रेशन हो, माइग्रेशन तो है. इस वजह से बर्थ्स को अलग, डेथ्स को अलग एंड माइग्रेशन को अलग तरीके से लिया गया है. फर्स्ट कंपोनेंट बर्थ्स या फिर क्रूड बर्थ रेट. कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला होता है और जो बर्थ्स होते हैं उनको इस नाम से डिस्क्राइब किया गया है. तो सी बी आर इक्वल्स टू
BI, where BI is births, upon P, mid-year population of area, into 1000. Mid-year population in the sense, जैसे कोई भी ईयर के बीच में 6 मंथ्स के बाद में और 6 मंथ से पहले एक ही पॉइंट होगा, राइट? तो उस टाइम पे जो उस कंट्री की पॉपुलेशन है, उस ईयर की पॉपुलेशन, उसे माना जाएगा. ओके, डोंट कंफ्यूज इट विथ एनी एवरेज. इसमें कोई एवरेज ही निकाल रहा है, बस 6 मंथ्स के बाद या फिर ईयर ख़त्म होने से 6 मंथ्स पहले जो कि सेम पॉइंट है, उसकी पॉपुलेशन दी गई है. नेक्स्ट इज डेथ रेट. डेथ अगेन प्लेज एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज. Crude death rate is a simple method of measuring mortality of any area. It is expressed as number of deaths in a particular area per 1000 of population in particular region. इसका again direct formula D upon P into 1000, जिसमें D refers to deaths upon P mid-year population. Estimated हो या फिर actual हो, that doesn't matter, but mid-year population is taken into 1000. इसके बाद थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस, माइग्रेशन. इसमें दो जगहों के बारे में बात की गई है, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. प्लेस ऑफ ओरिजिन जहाँ से वो चीज़ हुई है, स्टार्ट हुई है, बिगिन हुई है, जहाँ से लोग निकले हैं. एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जहाँ आए हैं, जहाँ आके रुके हैं, या फिर जहाँ पर आए हैं एग्जैक्टली. तो प्लेस ऑफ ओरिजिन इज आउट माइग्रेशन. प्लेस ऑफ ओरिजिन से आउट माइग्रेशन होता है क्योंकि वहाँ से लोग निकल जाते हैं. एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में इन माइग्रेशन होता है. दीज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन. Migrants who move into a new place are called immigrants, and migrants who move out of two place are called emigrants. तो प्लेस ऑफ ओरिजिन से जो माइग्रेट करते हैं उनको एमिग्रेट्स कहते हैं, एमिग्रेंट्स कहते हैं फॉर प्लेस ऑफ ओरिजिन. एंड जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे आते हैं उनको इमिग्रेंट्स कहते हैं फॉर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. तो एक ही इंसान एक ही टाइम पर एक जगह का एमिग्रेंट होता है और एक जगह का इमिग्रेंट होता है. नाउ डोंट कंफ्यूज कि एक ही जना दोनों कैसे हो सकता है बिकॉज दिस इज द सिचुएशन. कहीं से निकलेगा तो कहीं तो जाएगा ही. सो दैट्स वाई एवरी टाइम अ पर्सन इज एन इमिग्रेंट एज वेल एज एन एमिग्रेंट if he is migrating. Now there are two types of factors, push factors and pull factors. Push मतलब बाहर भेजने वाले, right? तो these are the factors who which makes the place of origin seem less attractive. यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट गुड, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन नहीं है, पुअर लिविंग कंडीशंस हैं, लोअर लेवल ऑफ लिविंग है, दे आर नॉट गेटिंग प्लेजेंट क्लाइमेट ओवर देयर, या फिर नेचुरल डिजास्टर्स. ऑल दीज प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से हम मूव करते हैं कहीं और, दे आर पुश फैक्टर्स. एंड पुल फैक्टर्स आर ऑपोजिट. ऑल द फैक्टर्स जो कि हमें कहीं पर भी आने के लिए फोर्स करेंगे, फोर्स इन द सेंस लाइक अट्रैक्ट करेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे दीज आर द पुल फैक्टर्स. वो हमें कहीं पर आने के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ. द पॉपुलेशन ऑन अर्थ इज मोर देन 6 बिलियन एंड इट इज राइजिंग. After evolution and introduction of agriculture, about 8,000 to 12,000 years ago, the size of population was small but increased. In 1st century AD, it was below 300 million. The expanding world rate during the 16th and 17th century set the stage for rapid population growth. This was the time when industrial revolution started, and as I said earlier also, industrial revolution के टाइम पर population rapidly increase हुई थी. जैसा कि हम ग्राफ में देख सकते हैं, आफ्टर 1800 x axis पर, आफ्टर 1800 the population is rising like
a straight line upwards. तो इस टाइम पे जो डबलिंग टाइम है जो कि हम आगे बढ़ने वाले हैं वो भी बहुत कम है, और जितना कम होता है उतना ज़्यादा पॉपुलेशन फटाफट बढ़ती है, तेज़ी से बढ़ती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज doubling time of population. Doubling time of population refers to the time taken by population to double itself. This is increasing as we saw in the graph. It is increasing after 1800, it is increasing many folds and multiple times. This is due to health facilities, education facilities, and medical facilities. Then we come to the next topic, that is spatial pattern of population change. There is a negative correlation between economic development and population growth. जितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उतनी कम वहाँ पर पॉपुलेशन होंगी, क्योंकि लोग समझ जाते हैं दैट मोर पीपल मीन्स more pressure on land rather than more hands to work. Then इस वीडियो का लास्ट टॉपिक दैट इज इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज. Impact of population change means a small increase in population is desirable, but population growth beyond certain level leads to problems. Problems because the pressure on land increases, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस होते हैं. इन्फ्लेशन वन ऑफ द मेजर causes one of the major causes of inflation is population growth. डिमांड बढ़ती जा रही है एंड प्रोडक्शन सप्लाई उतनी फास्ट नहीं हो पा रही है. Population growth rate. The annual population growth rate in India is 1.64% and it is increasing. Some developed countries will take 318 years to double their population, but in India it is said that 36 years, after 36 years, we'll be doubling ourselves. With this, we come to an end of our second part of chapter 2. I know this was a bit long video, but these all are very small topics, and a small question can come on these topics. What is important is population growth, the basic components of population change. With this, we come to an end of our video. So guys, see you in the next video. Till then, take care and bye-bye.